जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राज नगाए, चैनल राज एनीथिंग से। आज का जो टॉपिक है ना, वो जिस तरीके से ये कैप मेरे सिर पे घूम रही है, वैसे ही आपके सिर पर घूमता है जब आपकी कार का इंश्योरेंस या तो लैप्स हो जाता है या आपकी न्यू कार का इंश्योरेंस आपको करना होता है। अब चाहे ये कार आपकी न्यू हो, इंश्योरेंस चाहे आपकी पुरानी कार का हो, इंश्योरेंस चाहे बाइक का हो, तो अब बारी आती है आपके कंफ्यूजन को दूर करने की और इंश्योरेंस के कंफ्यूजन को सही राह पे लाने की। तो जैसे कि अगर आपकी कोई कार है, चाहे वो पुरानी हो चाहे नई हो या बाइक हो, अगर उसका इंश्योरेंस का जो टाइम हो लैप्स हो चुका है, पीरियड लैप्स हो चुका है, तो उसमें अगर आपके पास 30 दिन, 45 दिन, अधिकतम 90 दिन का पीरियड भी रहता है, तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं उसको रिन्यू कराने के। एक, या तो किसी आप इंश्योरेंस डीलर के पास जाइए, उसके पास एक फॉर्म रहेगा, वो आपके इंजन और चेसिस का नंबर और पूरे जो पेपर रहेंगे वो लेगा और आपका इंश्योरेंस रिन्यू करा देगा। और इसमें बहुत अधिकतर चांस हैं कि जो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है वो आपको लैप्स नहीं होता है। बहुत सी इंश्योरेंस कंपनियां जो ऑनलाइन हैं वो भी आपको उसी तरीके से, अगर आपका कार का या बाइक का इंश्योरेंस लैप्स हो चुका है, उसको भी रिन्यू कराने की एज अ फोटो द्वारा आपके इंजन और चेसिस नंबर को ले लेती हैं और आपका इंश्योरेंस दोबारा रिन्यू कर देती हैं। अब बात पुरानी कार से नए कार इंश्योरेंस की तरफ आते हैं कि अब जब आपकी नई कार का इंश्योरेंस आपको लेना होता है तो आपको किस प्रक्रिया के द्वारा या आपको कौन सा इंश्योरेंस आपको लेना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इंश्योरेंस 3 प्रकार के होते हैं। उसकी डिटेल नहीं, मैं आपको शॉर्टकट में बताने वाला हूं। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव, दूसरा है जीरो डेप्थ और तीसरा होता है थर्ड पार्टी। कॉम्प्रिहेंसिव जो बीमा होता है वो एक प्रकार से पूरी गाड़ी का एक कंप्लीट पैकेज टाइप का होता है, जिसमें आपको जब आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है या आप कभी क्लेम की बात आती है, उसमें कुछ मिनिमल फाइल चार्ज या कुछ पार्ट्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं, उसको एड ऑन के जरिए भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके कुछ चार्जेस आपको देना पड़ सकते हैं। दूसरा होता है जीरो डेप्थ। जीरो डेप्थ में आपकी गाड़ी पूरी तरीके से कवर होती है और उसमें आपको किसी प्रकार के एक्स्ट्रा चार्ज या किसी पार्ट्स के अलग से 50% या 30% वाला रेशो नहीं रहता है, वो पूरी गाड़ी कवर होती है जीरो डेप्थ में। इसमें भी एड ऑन की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तीसरा होता है आपका थर्ड पार्टी बीमा। इसमें आपका सामने वाली पार्टी का जो भी आपके वाहन के द्वारा दुर्घटना से नुकसान होता है, चाहे उसकी कार का चाहे व्यक्तिगत दुर्घटना का, थर्ड पार्टी कंपनी या आपका इंश्योरेंस है उस चीज का पूरी तरीके से उत्तरदायी रहता है और उसका भुगतान थर्ड पार्टी बीमा ही कराती है। देखिए, कार इंश्योरेंस, सीधी बात मैं आपको आसानी से समझाऊं कि आप कोई ऐसी सब्जी चुनते हैं जिसमें मसाले आपको तरह तरीके के ऐड करने होते हैं, ऐसी कार इंश्योरेंस होता है जिसमें आप कोई ऐसी सब्जी चुने जिसमें जितने ज्यादा मसाले डालेंगे वो सब्जी उतनी चटपटी होती जाएगी। इंश्योरेंस का भी फंडा ऐसे ही है कि आप जितनी चीजें इंश्योरेंस में ऐड ऑन करते जाएंगे, इंश्योरेंस की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ उसमें इंश्योरेंस की फीस भी आपकी ज्यादा बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, खास करके जब आपकी कार नई हो। तो मेरे अनुभव से आपको, जब आपकी कार नई हो तो आपको जीरो डेप्थ कार इंश्योरेंस लेना चाहिए। हालांकि जीरो डेप्थ की भी एक सीमा है कि उसका जो टाइम पीरियड है वो अधिकतम 5 साल तक की गाड़ियां जो नई रहती हैं उसकी वैल्यू के अनुसार उसमें जीरो डेप्थ की जो सुविधा है उपलब्ध कराई जाती है। कोई ऐसी कार कंपनियां हैं जो 7 साल तक का पीरियड आगे इंक्रीज कर देती हैं। अब बात करते हैं कि हमें इंश्योरेंस लेना कैसे है और इंश्योरेंस लेने का सही तरीका क्या है। इंश्योरेंस लेने का आमतौर पर हम कोई भी इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो हमारा जो पहला कदम होता है वो अपन डीलर की तरफ जाते हैं। जब हम डीलर की तरफ जाते हैं तो डीलर हमें काफी ज्यादा महंगा कार इंश्योरेंस बताता है और 95% ये सच है कि जो कंपैरिजन आप देखिए ऑनलाइन के अकॉर्डिंग, वो आपको उसका जो बीमा की पॉलिसी का जो फीस है वो ज्यादा मिलती है। बस उसका एक ही बेनिफिट है कि डीलर आपको जब क्लेम लेने की बात आती है या फिर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और आप जब उसको सुधरवाने के लिए आप उसको सर्विस सेंटर में डालते हैं तो वो आपको थोड़ी सी आपको यही सुविधा मिलती है कि वो जल्दी से जल्दी आपको करा देता है। फिर भी अगर आपकी दुर्घटनाग्रस्त होती है कार तो इंश्योरेंस क्लेम लेने के टाइम आपको टाइम लगता ही है, चाहे आप ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें,
चाहे आप अपने कार डीलर से करवाएं या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी जो आपको ऑफिशियल तरीके से आपके सामने इंश्योरेंस करके देगी, इन सभी में इंश्योरेंस क्लेम लेने के टाइम आपको थोड़ा सा संयम और टाइम दोनों ही देना होगा। सबसे पहले इंश्योरेंस लेने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कंपैरिजन की, और कंपैरिजन में आपको आपके डीलर से या जो आपका इंश्योरेंस का कोई मित्र है उससे आप अपनी, और साथ साथ ऑनलाइन जितनी भी कार इंश्योरेंस की पॉलिसीज वगैरह हैं वो कंपैरिजन करके बताती हैं कि आपको बेस्ट कौन सा है। उसका एक पैकेज बनाइए, कंपेयर करिए कि इसमें कौन कौन से बेनिफिट हैं और हमें किस तरीके के बेनिफिट हमें ऐड करना है, हमें कौन सी चीजें उस इंश्योरेंस में ऐड ऑन करानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कार इंश्योरेंस लेने के पहले। मैंने व्यक्तिगत तौर पर, मैं पिछली कार थी या चाहे मेरी नई कार हो जिसका अभी इंश्योरेंस लैप्स हुआ है, मैंने उसको ऑनलाइन ही लिया है, क्योंकि मुझे कार डीलर ने ना ही उतनी अच्छी तरीके से मुझे उतनी बेनिफिट प्रोवाइड कराए थे और ना ही उतनी ज़्यादा एड ऑन थे, ना ज़रूरत के एड ऑन हटाए जा रहे थे। इसलिए मैंने उसी कार का इंश्योरेंस ऑनलाइन लिया। ऑनलाइन इंश्योरेंस लेने के पहले आप चेक करिए, कंपेयर करिए कि सबसे बेस्ट इंश्योरेंस और सबसे कम फीस में कौन सा इंश्योरेंस आपको मिल रहा है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आईडीवी वैल्यू, जो गाड़ी की एक कंप्लीट कीमत बताता है। एक सामान्य तरीके से आपको बता दूं, क्योंकि फिर अगर मैं डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा होगा। उस आईडीवी वैल्यू में आपकी टोटल गाड़ी की एक कीमत रहती है, वो पिछले साल से 10% या 5% का लेस देन रहता है। उस वैल्यू के आधार पर रहता है क्या वो बढ़ सकती है कि नहीं। दूसरा नंबर आता है एनसीबी, नो क्लेम बोनस, जो आपको पिछली पॉलिसी में अगर आपने किसी प्रकार का क्लेम नहीं लिया तो 10%, 20% और अधिकतम 50% तक हो सकता है। वो समय सीमा के अनुसार बढ़ता रहता है या उसका एक समय सीमा निर्धारित है। अब अगली बात आती है कि इंश्योरेंस ऑनलाइन लेने के पहले आपको और क्या देखना है। एक तो देखना है आपको कि रिटर्न वैल्यू जो परसेंट है या जिसको बोलते हैं क्लेम सेटल्ड, कि किस कंपनी ने सबसे अच्छे क्लेम आपको जल्दी प्रोवाइड किए हैं, उसके परसेंटेज रेशो उसी ऑनलाइन नीचे दिए रहते हैं। दूसरा होता है पेड कार एंड ड्राइवर कवर। उसमें यह भी देखना पड़ता है कि अगर आप खुद नहीं चला रहे हैं या आप किसी ड्राइवर से चला रहे हैं तो क्या उस ड्राइवर का भी कवर है कि नहीं। तीसरा नंबर आपका होता है कि कैशलेस गैराज कितने हैं, कितने गैराजों में उसकी सुविधा आसानी से, उसकी संख्या काउंट करिए कि कितनी ज्यादा आपको कैशलेस गैराज मिलते हैं। और चौथा है ऑथराइज डीलर के पास किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराता है आपकी कार इंश्योरेंस कंपनी। अब बात करते हैं एड ऑन, जो कौन से नहीं लेने हैं आपको। बहुत सी कार इंश्योरेंस कंपनियां सामान्य सा थर्ड पार्टी बीमा भी एड ऑन के ऑप्शन में डालती हैं। जब आपकी कार नई ली है आपने और आपने उसका भुगतान ऑलरेडी 3 साल के लिए कर रखा है तो थर्ड पार्टी एड ऑन तो ऑलरेडी है। दूसरा चीज है आपको एक नेचर एवं फ्लड और डिजास्टर टाइप के भी इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब आप ऐसे इलाके में नहीं रहते हैं जहां पर किसी प्रकार की बाढ़ या पानी भरने की संभावना हो, लैंड स्लाइडिंग हो, पहाड़ी इलाके, जब आप ऐसी जगह रहते ही नहीं हैं तो उसकी संभावना ना के बराबर हो सकती है कि इससे आपकी किसी कार को डैमेज या इंश्योरेंस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े। तीसरा इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है इंजन कवर। और जब आपको मालूम है कि आपने जब गाड़ी ली है तो बहुत सी कार कंपनियां 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख किलोमीटर तक, 1 साल, 2 साल और 3 साल तक क्या इंजन ईयर प्रोटेक्शन दे रखे हैं, तो आपको अलग से लेने की क्या आवश्यकता है। हाँ, एक कार एक्सीडेंट होगा तो लैप्स होगा तो फिर सब चीजें इंश्योरेंस में जुड़ेंगी, तो इसके लिए आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। चौथा है टायर रिस्क कवर। इसका भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि जब आपकी गाड़ी नहीं रहती तो टायर तो अच्छे रहते ही हैं। खुदा ना खास्ता किसी और कारणवश एक्सीडेंट होता है तो क्लेम सेटल्ड के टाइम इंस्पेक्शन करने वाला इन सब चीजों की वैल्यू को सही तरीके से मापता नहीं है। और इसमें चौथी चीज जो जुड़ जाती है कि लॉस एंड जो इंश्योरेंस होता है, तो इसका भी 2 से 3% चांस है कि आपकी चाबी घूमती है। तो ऐसे एड ऑन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इन सब चीजों को ऐड करेंगे तो आपकी पॉलिसी की जो फीस है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। सबसे पहले अब बात आती है आपके जीरो डेप्थ इंश्योरेंस में क्या ऐड होना है जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड होंगे। तो सबसे पहले है रिटर्न टू इनवॉइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न टू इनवॉइस इंश्योरेंस ऐड होने से जब आपकी गाड़ी कहीं चोरी हो जाती है या किसी एक्सीडेंट में पूरी तरीके से
लैप्स हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है तो आपके इनवॉइस पर, जो बिल पर ऑन रोड कीमत आपको कार की लगी थी, वो आपको वापस रिटर्न टू इनवॉइस में मिल जाती है। अगला है कंज्यूमेबल कवर। यह भी आपको लेना चाहिए कि जब आपकी कार का एक्सीडेंट होता है तो बहुत सी चीजें जीरो डेथ में भी कवर नहीं होती, जिसमें गैस, ऑयल, इंजन के छोटे मोटे नट बोल्ट या ऐसी चीजें जो ज्यादा प्लास्टिक या फाइबर या सॉफ्ट प्लास्टिक की बनी रहती हैं, वो चीजें आपके कंज्यूमेबल कवर में कवर हो जाती हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रोड साइड असिस्टेंट। यह भी आपको ऐड करा लेनी चाहिए। कभी आपकी कार खराब होती है या एक्सीडेंट हो जाती है तो आपको टो करके और आपको साथ साथ आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने या छोड़ने की सुविधा उस इंश्योरेंस में ऐड होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐड आपको अवश्य कराना चाहिए। बहुत सी इंश्योरेंस कंपनियां उसको फ्री अपने उसी इंश्योरेंस में इंक्लूड करके देती हैं, कई लोग ऐड ऑन में करती हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है पैसेंजर रिस्क कवर। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है और ये भी बेसिक है कि जो आपके साथ पैसेंजर्स चल रहे हैं, जो आपके फैमिली मेंबर हैं, उनका भी इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। ये 4 एड ऑन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज इन एड ऑन को आप अवॉइड मत कीजिए। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो आपकी आंखों के ऊपर इंश्योरेंस का भ्रम का चश्मा था वो उतर चुका होगा। सिर पर इंश्योरेंस के नाम का जो बोझ होगा वह भी काफी हल्का हो गया होगा। साथ ही पूरा इंश्योरेंस पैकेज लेने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम यह भी करना है कि उसके कस्टमर केयर, जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस आपने कार के लिए चुना है, उसके कस्टमर केयर से जरूर बात कीजिए। मैंने उनसे बात की है, डिस्कस किया है कि कौन कौन सी चीजें मुझे प्रोवाइड हुई हैं, उसकी सही है या गलत। क्योंकि अगर आप उसके फॉर्म में जाएंगे तो 10-12 पन्ने का फॉर्म होगा, इतनी सारी चीजें लिखी रहेंगी, ना आप पढ़ सकते हैं ना ही आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने कंफ्यूजन को, क्वेरीज को या क्वेश्चन को डालें। क्लेम सेटल से लेके किसी भी प्रकार की इंश्योरेंस कंफ्यूजन के लिए आपको उत्तर देने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। बने रहिए दोस्तों राज एनीथिंग में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।